गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं 7वां चैप्टर वाणिज्य गणित। इस चैप्टर में अब तक हम लोग अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, बट्टा और ब्याज के प्रश्नों को कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे टैक्स यानी कर वाले चैप्टर को। हम लोग टैक्स यानी कर के बारे में समझेंगे। ये मुख्य रूप से हम लोग दो तरह से देते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, जो कि व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत आयकर, उपहार कर और संपत्ति कर शामिल है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जो व्यक्ति को सीधा प्रभावित नहीं करता है। इसी के अंतर्गत ये जीएसटी भी आता है। ये भी अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है। अब ये मुख्य रूप से उत्पाद कर और सेवा कर इसमें आते हैं। अब चूंकि आय कर व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है, इसलिए इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। तो आय कर की दर को यहाँ हम समझते हैं। जब व्यक्ति की आय वार्षिक ₹2.5 लाख तक है तो आयकर पे शून्य, यानी कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा अगर 2.5 लाख तक की वार्षिक आय है तो। और अगर वार्षिक आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है तब फिर आयकर देना पड़ेगा 5%। उसके बाद अगर वार्षिक आय 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% देना पड़ेगा आयकर। और वार्षिक आय अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% आयकर देना पड़ेगा। पहले प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं। अब है सरकार द्वारा धन संग्रह व्यवस्था को कर व्यवस्था कहते हैं। कर के दो मुख्य प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। ₹5 लाख तक वार्षिक आय पर आयकर की दर क्या है? 5% है। और वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। प्रश्न 2 में वार्षिक आय को आयकर की दर से मिलान कर देना है हमें। ₹2.5 लाख तक आयकर शून्य। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक है अगर आय तो फिर 5% पड़ेगा, आयकर की दर 5% हो जाएगी। और 5 लाख से 10 लाख तक अगर आय है तो 20% आयकर की दर हो जाएगी। 10 लाख से अधिक पर 30% हो जाएगी दर। 3 प्रश्न में खंड का एवं खंड खा में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर का मिलान करना है। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आय कर आएगा और ये संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सेवा कर और उत्पाद कर आ जाएंगे। चौथा प्रश्न है आनंद की वार्षिक कुल आय ₹6,50,000 है। यदि ₹2,50,000 तक आय कर से मुक्त है तो बताइए कि आनंद द्वारा देय आयकर कितना होगा। तो यहाँ देखिए आनंद की वार्षिक आय है ₹6,50,000 और आयकर से मुक्त आय है ₹2,50,000। तो जिस पर हमें कर देना है वो आय क्या हो जाएगी? आयकर से मुक्त जो है आय उसको घटा देंगे कुल आय से। तो यानी 6,50,000 में से हम 2,50,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा ₹4 लाख। अब इस पर देय कर राशि हम निकाल लेंगे। तो हमें चूंकि उसकी आय 6,50,000 है यानी 50 लाख से ऊपर है, इसलिए हम उसकी आय कर का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 20%। तो देय कर राशि को निकालने के लिए हम 4 लाख का 20% निकाल लेंगे। देखिए इसको हल कर लिया, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो काट दिए और 4 दूनी 8, ये पूरा आ गया 80,000 रुपए उसकी आय पर कर। 5th नंबर है एक टेलीविजन का अंकित मूल्य ₹15,000 है और उसे 12% की दर से जीएसटी देय हो तो श्याम को टेलीविजन क्रय करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो टेलीविजन का अंकित मूल्य है ₹15,000 और इस पर जीएसटी लग रही है 12%। तो हम देय जीएसटी निकालेंगे तो 15,000 का 12% कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 15,000 और 12% मीन्स 12/100। अब इसको जब हमने हल कर लिया तो ये आ गया ₹1,800। अब है टेलीविजन का क्रय मूल्य, तो 15,000 में यही कर जुड़ जाएगा 1,800 तो हो जाएगा ₹16,800।